गुड मॉर्निंग। मैंने आपको पार्ट 3 में बताया था यहीं पे कि tan a और a प्लस बी की वैल्यू दी गई है √3। अब ये वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, तो मैंने आपको बताया कि tan a प्लस बी ये √3 वैल्यू जो दी गई है tan में वो tan 60 की वैल्यू होती। इसका मतलब है यहाँ पर a प्लस बी बराबर 60 डिग्री हो जाएगा, आपका 60 अंश आ जाएगा इक्वेशन नंबर 1। इसी प्रकार से जब हम tan a माइनस बी बराबर 1/√3 दिया गया है तो हम यहाँ पर निकालते हैं कि tan a माइनस बी tan 30 की वैल्यू है। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दी गई हैं। अब यहाँ पर जब हम बात करते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 की, सबसे पहले आपको बता दें ये क्वेश्चन क्या था। यहाँ पर ये क्वेश्चन था कि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 दिया गया है। अब इसमें आपसे ये बताया गया है कि a और b की वैल्यू निकालिए। ये किसी समकोण त्रिभुज के ही a और b मान दिए गए हैं जिनकी वैल्यू न्यून कोण है। न्यून कोण है इसका मतलब a और b की वैल्यू 0 से 90 के बीच में होगी। तो इसमें आपको जब निकालते हैं आगे चल करके तो क्या होगी वैल्यू, यहाँ पर ये आ जाएगा। जब इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ते हैं तो 2a बराबर 90 हो जाएगा, a इक्वल टू 45 हो जाएगा। अब a का मान चाहे समीकरण 1 में रखिए, 2 में रखिए, किसी में भी रख लीजिए। मान लिया जाए 1 में रखते हैं। समीकरण 1 में जब हम रखेंगे तो ये आपका दिया गया था 60 और a की वैल्यू 45 प्लस b की वैल्यू 60, तो यह आ जाता है b इक्वल टू 60 माइनस 45, b बराबर 15 अंश। ये आपके देखिए दोनों ही मान 90 के बीच में ही दिए गए हैं। इस प्रकार से भी वैल्यू इनकी निकाली जा सकती है। अब आपको बताते हैं इसके बाद में वैल्यू आती है जब कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात दिए होते हैं और उनके मान नहीं आते हैं। मान लीजिए मैंने अभी आपको विशिष्ट मान बताए 0, 30, 45, 60, 90, इनके मान तो आपको दिए गए हैं, लेकिन 36 अंश आ जाए, 54 अंश आ जाए, 59 डिग्री दे दिया जाए, 65 डिग्री दे दिया जाए, तो ऐसी वैल्यू के मान नहीं निकाले जाते हैं। आइए हम उनको बताते हैं कैसे निकालते हैं। जैसा कि आप लोग निर्देशांक ज्यामिति पिछली कक्षाओं में आप पढ़ चुके हैं कि निर्देशांक ज्यामिति में यहाँ पर 4 चतुर्थांश दिए जाते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट दिया जाता है, सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट दिया जाता है और ये फोर्थ दिया जाता है। वैसे इसके आधार पे हम वैल्यू तो बहुत सारी निकाल लेते हैं, लेकिन कौन कौन सी वैल्यू, यहाँ पर 0 से पहले चतुर्थांश में देखिए यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। इसका मतलब है पहले चतुर्थांश की जो वैल्यू होगी वो 0 से 90 के बीच में होगी। फिर आगे दूसरे चतुर्थांश में 90 से 180 के बीच होगी और 180 से 270, 270 से 360 है, चौथे के लिए होगी। इसका मतलब अगर हम बात करें कि क्वाड्रेंट के आधार पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में कौन होगा, थर्ड में कौन होगा और फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन होगा, कौन सी वैल्यू, तो यहाँ पर हम आपको बताते हैं 90 से जो भी कम होंगी, थीटा एक काल्पनिक मान है जो जितने डिग्री होगा, मान लीजिए 70 का हमें निकालना है, अगर उसको हम 90 माइनस 20 लिखते हैं तो इसका मतलब वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। 70 चूंकि पहले ही चतुर्थांश में है, या तो 360 से ज़्यादा जब भी हम थीटा लिखेंगे तो वो पहले चतुर्थांश में, यहाँ 90 से ज़्यादा की वैल्यू हम लिख सकते हैं या फिर 180 से कम होनी चाहिए। तीसरे में 180 से ज़्यादा और 270 से वैल्यू कम होनी चाहिए। यहाँ पर 270 से ज़्यादा होनी चाहिए और 360 डिग्री से कम वैल्यू हो। पहले चतुर्थांश में हम बात करते हैं तो पहले चतुर्थांश में त्रिकोणमिति के जो सभी मान दिए गए हैं आल प्लस होते हैं, सभी प्लस होते हैं, यानी साइन, कॉट, सेक, कॉसेक 6 जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं सभी के सभी प्लस में ही होते हैं। और दूसरे चतुर्थांश में केवल साइन और कॉसेक प्लस होते हैं, बाकी सभी माइनस होते हैं। इसमें टेन और कॉट होते हैं, प्लस होते हैं, बाकी सभी माइनस होते हैं। इसमें आपका कॉस और सेक की जो वैल्यू दी जाएंगी वो सभी प्लस में, बाकी सभी माइनस में होते हैं। इसका मतलब यहाँ पर हम लिख सकते हैं आल प्लस साइन कॉसेक, साइन और कॉसेक प्लस होंगे, टेन और कॉट होंगे, कॉस और सेक ये प्लस होंगे।
बाकी सभी माइनस होंगे। अब यहाँ पर ये तो कंडीशन आ गई। मान लीजिए जैसे कोई कंडीशन लिखी जाती है, साइन 70 लिखा हुआ है। साइन 70 को जब हम लिखते हैं तो साइन 90 माइनस 20, तो इसमें कंडीशन ये आती है, वैसे भी आपको पता चल रहा है कि 90 से कम है और 0 से ज़्यादा है, तो ये पहले चतुर्थांश में है, उसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इसी तरह से 110 को लिखना है तो 90 प्लस 20 यानी 90 से ज़्यादा है। 90 प्लस 20 वो कितना ज़्यादा है ये मैटर नहीं करता, अगर 90 प्लस आपने लिखा तो वो सेकंड चतुर्थांश के लिए होगा। अब यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ होती हैं जो चेंज होती हैं और कुछ वैल्यूज़ जो होती हैं वो चेंज नहीं होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर चेंज वैल्यू कौन सी होती हैं और कौन सी वैल्यू नो चेंज पे होती हैं। यहाँ पर जो 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, ये सभी वैल्यू चेंज होती हैं और जो चेंज नहीं होती हैं वो 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा, ये वैल्यू नहीं चेंज होती हैं। और जो वैल्यू चेंज होती हैं तो किसमें कौन सी वैल्यू चेंज होती है? साइन में अगर दिया गया है साइन थीटा तो वो चेंज होती है कॉस थीटा में, अगर कॉस में दिया गया है तो चेंज होके साइन थीटा। इसी तरह से टैन जो दिया जाता है वो कॉट थीटा में चेंज होता है और कॉट थीटा टैन में चेंज होता है। कॉसेक सेक थीटा जो दिया गया है वो चेंज होता है कॉसेक थीटा और कॉसेक थीटा चेंज होता है सेक थीटा में। आइए अब आगे बताते हैं, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। आगे बताते हैं कि कैसे वैल्यू चेंज होती है, किस प्रकार से चेंज करते हैं, आइए जानते हैं। मान लीजिए कोई वैल्यू दी गई है, साइन 55 अंश दी गई है। इसको अगर हमें चेंज करना है 0 से 45 के बीच में चेंज करना है। अब यहाँ पर आपको वैल्यू बता दी जाए कि 0 से 45 के बीच में आप चेंज करिए, तो इसको वैल्यूज़ हम कैसे निकालते हैं? तो यहाँ पर 0 से 45 के बीच में लिखने के लिए 90 माइनस 35 अंश। अब मैंने आपको बताया कि ये वैल्यू 90 के साथ में है, इसलिए ये चेंज होगी, और चेंज होगी तो पहले तो आप ये देखिए किस चतुर्थांश में है, तो ये आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मतलब ऑल प्लस मिलेंगे। इसी तरह से अब सभी प्लस हैं, ये प्लस वैल्यू आएगी, ये चेंज होगा या नहीं होगा? तो मैंने आपको बताया कि 90 की वैल्यू चेंज होती हैं, इसलिए चेंज होगा, साइन बदलता है आपका कॉस में, और लास्ट में जो वैल्यू दी जाती है 35 अंश, वही वैल्यू लिख देते हैं। इसका मान जो होगा वो कॉस 35 अंश दिया गया है। इसी प्रकार से जब अपर की वैल्यू दी होती हैं, मान लीजिए दिया गया है कॉस 120, अब इसका आंसर आपको नहीं आ रहा है, तब के लिए इसको चाहे आप 180 के साथ लिखें या 90 के साथ। मान लीजिए आपने लिखा कॉस 90 प्लस 30, या फिर आपने लिख दिया कॉस 180 माइनस 60। अब ये किस चतुर्थांश में था? दूसरे में, और दूसरे में साइन और कॉसेक प्लस होते हैं, बाकी सभी माइनस होते हैं, यानी ये कॉस की वैल्यू है इसलिए माइनस लगेगा, चाहे वो किसी रूप में लिखा हो, चाहे आप इसमें लिखें चाहे आप इसमें लिखें। अब कौन चेंज होगा कौन नहीं चेंज होगा? जो 90 या 270 के साथ होते हैं वो चेंज होते हैं, और जो 180 या 360 के साथ होते हैं नहीं चेंज होते हैं। इसका मतलब ये वैल्यू चेंज होगी। कॉस चेंज होगा साइन में, कॉस चेंज होता है साइन में, और लास्ट में जो लिखा है 30 अंश वही लिखा जाएगा। यहाँ पर जब 180 के साथ होते हैं तो वो नो चेंज, यानी उनमें कोई चेंज नहीं होता है, कॉस को कॉस ही लिखते हैं, और लास्ट में लिखा होता है 60 डिग्री। यहाँ पर आ जाएगा -1/2, और चाहे इसको देखिए तो 1/2 ही आएगा आंसर। इस तरह से, लेकिन आपको आपके स्टैंडर्ड में 10th क्लास में आपको सिर्फ वैल्यूज़ पढ़ी जाएंगी, केवल 90 तक ही ज़्यादातर आती हैं। तो यहाँ पर 90 के लिए सबसे पहले आपको बता देते हैं कौन किस में चेंज होता है, वो सारी वैल्यूज़ देख लीजिए। सबसे पहले साइन 90 माइनस थीटा लिखा हुआ है, कॉस 90 माइनस थीटा लिखा हुआ है, टैन 90 माइनस थीटा, कॉट
90 माइनस थीटा सेक 90 माइनस थीटा, और ये आपका आता है कॉसेक 90 माइनस थीटा। ये चेंज होगा कॉस थीटा में, साइन थीटा, कॉट थीटा, और ये कॉट थीटा आपका टेन थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, सेक थीटा आपका कन्वर्ट हो जाएगा कॉसेक में, और कॉसेक थीटा सेक थीटा में चेंज हो जाता है। आइए एक क्वेश्चन देखते हैं, कभी कभी इस तरीके की भी वैल्यू आ जाती हैं। मान लीजिए यहाँ पर दिया गया है साइन 18 डिग्री और कॉस 72, इसकी वैल्यू फाइंड करने को। अब इसमें विशिष्ट मान में कोई वैल्यू नहीं होती है। अब यहाँ पर कैसे चेंज किया जाएगा, तो हम इन सूत्रों का सहारा लेते हैं, किसी एक को ही चेंज करना है। मान लीजिए हमने साइन को चेंज किया तो 90 से घटाएंगे तो 72, अगर 90 से 72 अंश को घटाते हैं तो हमारा 18 ही बचता है, और ये कॉस 72। अब ये चेंज होगा क्योंकि 90 के साथ में है। फर्स्ट कंडीशन में ये सभी प्लस में ही वैल्यूज़ होंगी, इसलिए ये साइन को चेंज करके जाएगा ये कॉस 72, और बटे में भी कॉस 72 दिया गया है, ये और ये काट दिया जाएगा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। इसी प्रकार से कई सवाल आएंगे, बहुत सारे सवाल आते हैं। अब अभी मैंने आपको बताया कि किसी की वैल्यू 67, 68 कुछ भी दी गई और बताया गया 0 से 40 के बीच में लिखिए, तो आप इसी प्रकार से 90 के टर्म्स में चेंज करके उनको कर सकते हैं। अब आइए सर्वसमीका बताते हैं। सर्वसमीका पे आधारित क्वेश्चंस जो होते हैं, सबसे पहले हम आपको बता दें कि इसके जो 3 फॉर्मूले मेन दिए गए हैं। पहला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरा इसका दिया गया है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और तीसरा सूत्र दिया गया है 1 प्लस कॉड स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये सूत्र कैसे आए, आपको मैंने बताया एक समकोण त्रिभुज दिया हो ABC, ये थीटा दिया गया। अब यहाँ पर कंडीशन होगी, अगर हम इसके आधार पर निकालते हैं तो यहाँ पर AB स्क्वायर यानी लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर BC स्क्वायर होगा, और यहाँ पर उसके अलावा AC स्क्वायर। इसी से ये आपका पाइथागोरस थ्योरम था। अब यहाँ पर हम निकालते हैं किसी, मान लीजिए हम AB से ही दोनों पक्षों में भाग करते हैं, तो ये आएगा AB होल ऑफ स्क्वायर अपॉन AB होल ऑफ स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर AB स्क्वायर AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर। अब यहाँ पर AB से AB कट जाएगा, ये 1 प्लस BC अपॉन AB होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू AC अपॉन AB होल ऑफ स्क्वायर। यहाँ पर जब हम थीटा के लिए निकालते हैं तो AB आपका लंब है, BC आपका आधार है, और AC आपका कर्ण है, तो BC अपॉन AB आधार बटे लंब, आधार बटे लंब आपका होता है कॉट के लिए, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू, यहाँ पर AC अपॉन AB यानी आपका कर्ण बटे लंब हो जाएगा, तो ये कॉसेक हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये तीसरी कंडीशन हमारी प्रूव्ड होती है। इसी प्रकार से अगर हम इसी सूत्र पे अगर हम BC से डिवाइड करते हैं, अगर हम BC से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर AC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर। तो यहाँ पर ये कंडीशन होगी, ये कट जाएगा। AB अपॉन BC ये tan की होती है, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, और AC अपॉन BC, तो यहाँ पर AC अपॉन BC जब इसको होल ऑफ स्क्वायर करेंगे तो AC अपॉन BC हो जाएगी सेक कर्ण बटे आधार, मीन्स सेक स्क्वायर थीटा। ये कंडीशन हो जाती है। और तीसरी चीज़, जब यहाँ पर हम AC से भाग करते हैं तो ये होगा AB और AC, ये भी स्क्वायर है, और AC स्क्वायर से जब भाग करते हैं तो होल ऑफ स्क्वायर
BC अपॉन AC होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। AB अपॉन AC लंब बटे कर्ण, साइन की वैल्यू होती है, स्क्वायर लगा देंगे, थीटा हो जाएगा, प्लस BC कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये पहली सर्वसमीका हो जाती है। ये आपके 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं। 3 क्वेश्चंस में आपको एक क्वेश्चन इस पे बेस्ड आपको 3 फॉर्मूले कई रूप में कन्वर्ट होते हैं। पहला, अगर केवल साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू लानी है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, केवल कॉस स्क्वायर की वैल्यू लानी है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसमें 1 अगर लाना है तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और अगर टेन स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसी प्रकार से 1 इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉड स्क्वायर थीटा, और कॉड स्क्वायर थीटा की वैल्यू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये आपके सर्वसमीका के फॉर्मूले हो गए। मेन फॉर्मूले आपके यही दिए गए हैं। आइए अब आपको एक इसी बेस पे क्वेश्चन समझाते हैं। एक क्वेश्चन दिया गया है, साइन ए प्लस कॉसेक ए होल ऑफ स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये क्वेश्चन आपको बताते हैं, इन्हीं सर्वसमीका पे ही बेस्ड है। सबसे पहले आपको अगर LHS साइड लेते हैं, ये प्रूव करना है आपको, ये सिद्ध करना है, ये दिया गया है और इसको सिद्ध करना है। तो हम LHS लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, साइन ए प्लस कॉसेक ए होल ऑफ स्क्वायर कॉस ए प्लस सेक ए होल ऑफ स्क्वायर। इसका वर्क करते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए, कॉस ए स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए 2 कॉस ए इंटू सेक ए। यहाँ पर वैल्यू निकालते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को एक जगह पर ले लेते हैं एक ब्रैकेट में, कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए को एक जगह पर ले लेते हैं, प्लस दोनों से 2 कॉमन, साइन ए इंटू कॉसेक को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन ए, प्लस यहाँ पर ये हो जाएगा आपका कॉस ए और सेक ए को 1 अपॉन कॉस ए, ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। अब इसकी वैल्यू 1, इसकी कॉसेक स्क्वायर की वैल्यू होती है 1 प्लस कॉड स्क्वायर ए, और इसकी वैल्यू होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और प्लस ये और ये कट जाएगा 2 1 2 और 1 प्लस 1, ये वैल्यू हो जाएगी 1 1 1 3 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉड स्क्वायर ए प्लस 2 और 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4 और 3 मीन्स 3 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉड स्क्वायर ए प्लस 4, ये हो जाएगा आपका 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉड स्क्वायर ए। प्रूव्ड हो जाता है आपका क्वेश्चन, RHS के बराबर आ जाता है।